हाय आई एम राहुल योर वेलकम ऑन माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे यूपी यूपी पीएससी 2017 का जीएस 1 पेपर आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंसीडर्ड टू बी द ऑप्टिमम कंसंट्रेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द नेचुरल वैलेंस इन द एटमॉस्फेयर। ओके, पूछ रहा है कि कॉन्सेंट्रे जो कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज बताइए या कंसंट्रेशन बताइए। तो वो जो है ओवरऑल एटमॉस्फेयर में जितने भी गैस है उसका 0.03% है। ओके, तो ये ध्यान में रखना। हाँ, तो 0.03% है। और सबसे ज़्यादा है नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, ऑर्गन 0.07%। ओके, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा आर्गन है। ओके, ये ध्यान रखना। कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली फोर्थ स्थान पे आता है, पहले नाइट्रोजन, दूसरे पर ऑक्सीजन, तीसरे पर आर्गन, चौथे पे नाइट्रोजन। तो ये ध्यान रखना, ये कहीं भी पूछा जा सकता है। तो सेकंड है, अमाउंट ऑफ द रेन डिपेंड्स ऑन। तो ये डिपेंड होता है बी, ह्यूमिडिटी इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है। एंड आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून, यस। अर्थ डे 22 अप्रैल, ओके। एंड एंटी टोबैको डे 5 मई को नहीं है, 31 मई को है। ओजोन डे 16 सितंबर को। ओके, इन्वायरमेंट डे, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को। ओके, तो इसका आंसर हुआ सी। नेक्स्ट देखते हैं, which of one of the following atmospheric changes takes place due to greenhouse effect। तो basically increase in the carbon dioxide concentration in atmosphere। okay, A is the correct। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ नंबर पे, द डिकेड ऑफ द सस्टेनेबल एनर्जी फॉर द ऑल इनिशिएटिव ऑफ। तो ये बेसिकली यूनाइटेड नेशंस का है। ओके, ए। नेक्स्ट देखते हैं सिक्स नंबर, भोपाल गैस ट्रेजेडी वाज काज ड्यू टू द लीकेजेस ऑफ। तो वो मेथिल आइसोसाइनाइड के लीकेजेस से हमें पता चल, ओ सॉरी, भोपाल गैस ट्रेजेडी में किसके कारण हुआ था? तो मेथिल आइसोसाइनाइड के कारण हुआ था। एंड सेवेंथ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो पोल्यूटेंट्स एंड डिजीज कॉज है। ठीक है, पोल्यूटेंट्स में मरकरी से मिनीमोटा डिजीज होता है, यस। कार्डमियम कैडमियम से इटाई इटाई डिजीज होता है। नाइट्रेट आयन से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, नाइट्रेट से, ध्यान रखना। एंड फ्लोराइड्स आयन से बेसिकली क्रोनिक फ्लोरोसिस होता है, क्रोनिक फ्लोरोसिस, याद रखना, फ्लोराइड से। ओके, बिहार में हो रहा है काफ़ी। नेक्स्ट देखते हैं एट नंबर को, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम्स हैज द मैक्सिमम प्लांट बायोमास। तो वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होता है। ठीक है, मैक्सिमम बायोमास, प्लांट बायोमास। नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर पे, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनेक्टेड द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। तो वो कब आया था? 1980 में, याद रखना, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। ओके, 1980। और बिल्ड लाइफ सेंचुरी एक्ट ये कब आया था? 1972 में। एंड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1980। एंड बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002। बिल्ड लाइफ कंजर्वेशन, सॉरी, वाटर कंजर्वेशन एक्ट 1974। और एयर प्रोटेक्शन एक्ट 1981। ओके, तो इस प्रकार जो है इसका आंसर होगा 4-2, सॉरी। हाँ, तो इसका जो है बी आंसर होगा, कि पूछा था कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट तो 1980 में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं मैचिंग वाला, लिस्ट वन लिस्ट टू। तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, तो ये साइलेंट वैली में पाया जाएगा, यस, केरला में। एंड कॉनिफर फॉरेस्ट, तो ये कहाँ पाया जाता है? ये हिमाचल प्रदेश में। एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट, तो ये सुंदरबन में है। एंड डेसिडुअस फॉरेस्ट, तो ये राजस्थान में है। तो इसका आंसर हुआ 4-2-1-3, यानी कि डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं,
बायोडाइवर्सिटी हैज़ द मैक्सिमम डेंजर फ्रॉम, तो सबसे डेंजर क्या है, डिस्ट्रक्शंस ऑफ द नेचुरल हैबिटाट्स एंड वेजिटेशन। नेक्स्ट देखते हैं 12th नंबर पे। 12th पे क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द प्राइमरी काज ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो पहला है क्लाइमेट चेंज का कौन कौन से प्राइमरी काज है, तो एक्सेसिव बर्निंग ऑफ फोसिल फ्यूल्स, यस। दूसरा है एक्सप्लोडिंग नंबर्स ऑफ द ऑटोमोबाइल्स ड्रिवन बाय सॉइल्स, यस। इंक्रीजिंग द सोलर फ्लेयर, नो, सोलर फ्लेयर से नहीं हो रहा है क्लाइमेट चेंज। एंड हैवी डिफॉरेस्टेशन, यस। तो इसका आंसर हुआ बी, 1, 2 एंड 4। नेक्स्ट मूव करते हैं 13 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग एजेंट एंड क्रॉप है, तो ब्लू ग्रीन एल्गी, तो ये पैडी, पैडी में पाया जाता है, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सिंग एजेंट। राइजोबियम, तो ये पी में है, मटर में। एंड पी लेगो मिनी सेरम, ओके। एंड द एजेटोबैक्टर, ये बीट में पाया जाता है, ध्यान रखना। एजोला, ये भी राइस में पाया जाता है, ये मैज में नहीं पाया जाता, ओके। तो डी इज द करेक्ट। पूछा था कौन सही नहीं मैच। नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर पे, लिस्ट को मैच कराना है लिस्ट 1 लिस्ट 2 से। तो कर्टेलिंग ऑफ द जुडिशियल पावर, तो किसके द्वारा कर्टेल किया गया था, ये इसके द्वारा 38 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के द्वारा किया गया था। और दूसरा है एवोल्यूशन ऑफ द राइट टू प्रॉपर्टी एज ये फंडामेंटल राइट, तो इसका बेसिकली 744 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978, ओके। एंड सी है लोअरिंग द वोटिंग एज फ्रॉम द 21 to 18, तो 21 से घटाकर जो है वोटिंग एज कर दिया गया था 18, तो ये बेसिकली 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1989 राजीव गांधी गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था। एंड डी है एडिशंस ऑफ द वर्ड सेकुलर इन द प्रियम्बल्स, ओके। एडिशंस ऑफ द वर्ड सेकुलर इन द प्रियम्बल्स, तो सेकुलर शब्द कब जोड़ा गया था, 52nd कॉन्स्टिट्यूशन इसके तहत। साथ ही साथ सोशलिज्म एंड इंटीग्रिटी, 3 वर्ड जोड़े गए थे प्रियम्बल में। तो इसका आंसर हुआ सी, 3, 4, 1, 2, ओके। 15 में, ऑन ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल फीचर्स विच आर द कॉमन टू इंडिया एंड यूएसए। तो प्रेसिडेंट हैज़ द पावर ऑफ पॉकेट वीटो, प्रेसिडेंट हैज़ द पावर ऑफ पॉकेट वीटो, तो यस, दोनों जगह के प्रेसिडेंट जो है वो पॉकेट वीटो का पावर रखते हैं, यूएसए इंडिया। और देखते हैं ऑप्शन, तो सी, ये इसका सही है ये। लेकिन रेजिडेंटरी पावर टू वेस्टेड इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये इंडिया में है। रेजिडेंटरी पावर वेस्टेड इन द स्टेट्स, तो ये यूएसए में है, ओके। द अपर हाउस हैज़ सम प्रोमिनेंट मेंबर्स, द अपर हाउस हैज़ सम प्रोमिनेंट मेंबर्स, तो ये इंडिया में है, ओके। तो इसका आंसर हुआ 3 ओनली, ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 16 पे, द कॉन्सेप्ट ऑफ ये यूनियन ऑफ स्टेट इज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो हैज़ बीन ड्राइव फ्रॉम, तो ये बेसिकली कहाँ से ड्राइव किया गया, ये यूनियन ऑफ स्टेट्स इन द इंडियन, मतलब सेंटर काफ़ी स्ट्रांग होता है, कनाडा से लिया गया। कनाडा को और दूसरे नाम से द ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ए इज द करेक्ट, सॉरी सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर, व्हाट इज द कोरम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट ये मीटिंग ऑफ लोकसभा, तो उसके लिए 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस, बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर पे, 18 क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द मेंबर ऑफ सरकारिया कमीशन, तो सरकारिया का पूरा नाम था राजेंद्र सिंह सरकारिया, ओके, इनका नाम पूरा था। ये जो है इसमें 3 मेंबर थे, सरकारिया तो थे ही, इसके बाद डॉक्टर एस आर सेन भी थे, तीसरे थे बी श्रीनिवासन, सॉरी बी श्री शिवारमन थे, तो 3 लोग हो गए। और ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 1984 में, और ये अपना रिपोर्ट दिया था 1987 में। इसी के रिकमेंडेशन पर इंटर स्टेट काउंसिल जो है इस्टेब्लिश किया गया, जो कि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 263 में जो है इसे ऐड किया गया, ओके। एंड इसको इंटर स्टेट काउंसिल चेयर करते हैं पीएम, ओके।
प्राइम मिनिस्टर। तो आगे देखते हैं 19 नंबर पे, लिस्ट 1 लिस्ट 2 का लिस्ट स्टेट्स एंड द नंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। तो गुजरात में 11 मेंबर हैं, कर्नाटका में 12 हैं, और केरला में 9 है, एंड उड़ीसा में 10 है। तो इसका आंसर हुआ 2314, सी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 20 assertions and the reasons। Model code of conduct is to be followed by the political parties as soon as the elections is announced, yes। एंड दूसरा है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वाज इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट, नो। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इसको लाती है, वो इम्प्लीमेंट करती है। तो जो है ए सी सही है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नेक्स्ट देखते हैं 21 assertions। द सम स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज लिमिटेड इन इंडिया। ओके, सम स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज लिमिटेड इन इंडिया, और इसका रीजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज द सम बोरोड फ्रॉम इट, नो। ये तो दोनों सही है बट इसका एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो बी इज द करेक्ट। बोथ आर राइट बट नॉट एक्सप्लेन बाय द रीजन्स। एंड नेक्स्ट मूव करते हैं, which one of the following incident in the third schedule of the Indian Constitution। तो थर्ड शेड्यूल बेसिकली ओथ एंड अफर्मेशन से रिलेटेड है। ओके, सेकेंड शेड्यूल जो है एलोकेशन से रिलेटेड है। फर्स्ट शेड्यूल जो है, ये सेकेंड है, थर्ड है। फर्स्ट शेड्यूल जो है किससे संबंधित है, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज से संबंधित है। फोर्थ जो है राज्यसभा सीट, एलोकेशन ऑफ द राज्यसभा सीट स्टेट एंड फ्रॉम द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। फिफ्थ जो है ट्राइबल एरियाज के लिए है। सिक्स्थ जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम स्टेट के लिए है, फॉर द ट्राइबल एरियाज के लिए। ओके, एंड सेवेंथ जो है वो सब्जेक्ट डिवाइड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। एट क्या है, एट फॉर द लैंग्वेज के लिए। एंड नाइन क्या है, नाइन फॉर द लैंड रिफॉर्म्स। ओके, लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है। एंड 10 जो है, 10 किससे संबंधित है, डिसक्वालिफिकेशन से संबंधित ऑफ द पार्लियामेंट मेंबर। 11th इज द पंचायती राज से संबंधित। 12th रिलेटेड है म्यूनिसिपैलिटीज से संबंधित है। ओके, तो ये सभी हो गए 12th तक। तो हम लोग थर्ड को देखते हैं, थर्ड के बारे में। थर्ड में कौन कौन शपथ लेता है, तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, ये तीनों लोग शपथ नहीं लेते। कौन कौन, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अंदर आर्टिकल दिया हुआ है उसके अंतर्गत ये लोग शपथ लेते हैं। ओके, अदर लोग लेते हैं फ्रॉम द ओथ ऑफ द ऑफिस फॉर ए मिनिस्टर्स फॉर द यूनियन, यस। दूसरा है फ्रॉम ऑफ ओथ टू बी द मेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यस, ये भी लेते हैं मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट के जज, बट वो प्रेसिडेंट नहीं लेते। एंड ओथ टू बी मेड बाय द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यस। तो आंसर हुआ सी। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं 23 में, हु इज़ द जनरली अपॉइंटेड एज ए प्रोटेम स्पीकर। तो प्रोटेम स्पीकर बेसिकली वन ऑफ द सीनियर मोस्ट मेंबर्स ऑफ द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा, यस, सी इज द करेक्ट। एंड 24, what is meant by the bullock capitalist। तो bullock capitalist means farmer who have the some resources but are not rich। okay, then C is the correct। एंड हम लोग चलते हैं 25 पे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग विच ईयर वाज राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो 1952 में पहली बार जो है राज्यसभा में बनाया गया था, कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। एंड 26 पे चलते हैं, हु एमंग द फॉलोइंग इज एम्पावर्ड टू इस्टेब्लिश द इंटर स्टेट काउंसिल्स। तो प्रेसिडेंट एम्पावर है बट चेयर कौन करता है, पीएम चेयर करते हैं, और आर्टिकल 263 के अंतर्गत। ओके, एंड नेक्स्ट मूव करते हैं 27, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो ये बेसिकली पॉलिसी कट मोशन जो है वो
पॉलिसी कट मोशन बजट डिमांड टू बी द रिड्यूस रुपी 1 रुपी के लिए होता है। एंड इकोनॉमिक कट मोशन द बजटरी डिमांड टू बी रिड्यूस बाय द स्पेसिफिक अमाउंट के लिए इकोनॉमी होता है। टोकन को ध्यान रखना, 100 रुपीज़ का टोकन ऐसे याद कर लो। बजट डिमांड टू बी द रिड्यूस बाय द रुपी 100, यस। एंड डी है वोट ऑन अकाउंट पार्लियामेंट सैंक्शंस ऑफ ऑल बजटरी, नो ये नहीं सही है। बाकी वोट ऑन अकाउंट बेसिकली पार्लियामेंट से अप्रूवल चाहिए होता है गवर्नमेंट को, तो उस पर वोट ऑन अकाउंट कराया जाता है। तो डी इज़ द रॉन्ग रॉन्ग पूछा था। नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर पे एजर्सन्स एंड रीजंस वाले। इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, यस। इंडिया हैज़ ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इट्स ओन, यस। तो इसका एक्सप्लेन नहीं करता है, बट दोनों सही हैं बट एक्सप्लेन नहीं करता है। बी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 29, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कलेक्टिव प्रिविलेज ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, तो सी इज़ द करेक्ट। फ्रीडम फ्रॉम अटेंडेंस एज द विटनेस, ओके, तो ये गलत है। बेसिकली पूछा है नॉट ये कलेक्टिव प्रिविलेज ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, ओके। तो उन्हें फ्रीडम फ्रॉम द अटेंडेंस ऑफ द विटनेस, तो ये जो है उनको नहीं मिला है। और बाकी सब सही है। फ्रीडम ऑफ डिबेट्स एंड द प्रोसीडिंग्स, यस। राइट टू रेगुलेट द इंटरनल मैटर्स ऑफ पार्लियामेंट, यस। एंड डी है द प्रिविलेज ऑफ द एक्सक्लूडिंग स्ट्रेंजर फ्रॉम द हाउस, यस। तो इसका सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड select your answer code given below. So the governor does not have the power to appoint the judge of the state high court. Yes, governor does not have the power to appoint. कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। किसको? हाई कोर्ट के जज को एंड सुप्रीम कोर्ट के जज को, दोनों को। एंड ही इज नॉट ए पार्ट ऑफ द लेजिस्लेटिव, गलत, वो लेजिस्लेटिव का पार्ट है, ओके। एंड बिकॉज अगर कोई बिल को लेजिस्लेटिव असेंबली पास करती है तो उसको सिग्नेचर राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, साइन। एंड अगर ये किसी लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है कि अगर किसी स्टेट में, तो दोनों के द्वारा वो बिल पास होगा, उसके बाद गवर्नर का जो है उस पर अनुमति होगा, ओके। तो दूसरा गलत है। तीसरा है ही हैज़ द पावर टू नॉमिनेट सम, यस, क्योंकि 1 एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट करने का राइट था, बट अब हटा दिया गया है, इन 2021 में हटा दिया गया है, ओके। तो ये ध्यान रखना। और फोर्थ, ही हैज़ नो जुडिशियल पावर, नो, वो जुडिशियल पार्डन पावर रखता है, ओके, बट डेथ का नहीं रखता। वो डेथ को, कैपिटल पनिशमेंट को नहीं वो पार्डन कर सकता है। 31 है, Which one of the following does not fall within the purview of the Article 21 of the Constitution? तो कैपिटल पनिशमेंट नहीं आता है, बाकी सभी आते हैं। मेडिकल एड, इंजरीज, ये सब भाई ये डॉक्टर, तो ये जो है 21 में आते हैं। बाकी सेक्सुअल हरासमेंट, विमेंस वर्क प्लेस, ये भी 21 में। पॉपुलेशन पोल्यूशंस ऑफ द क्वालिटी ऑफ वाटर, ओके, तो ये भी आता है। ये नहीं आता कैपिटल पनिशमेंट। 32 क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ये फीचर ऑफ जोनल काउंसिल, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है बेसिकली। 5 जोनल काउंसिल हैं सेटअप अंडर द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, यस। चंडीगढ़ although not a state, it is included in जोनल काउंसिल, यस। एडवाइजरी बॉडी है, यस। इसको चेयर कौन करता है? इसको चेयर करते हैं एमएचए, यानी कि होम मिनिस्टर जो है इसको चेयर करते हैं, ओके। और एक और है नॉर्थ ईस्ट एक्ट 1971 के तहत जो है एक अलग काउंसिल बनाया गया फॉर द 8 स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ओके। लेकिन ये पहला गलत है क्योंकि ये स्टेटरी बॉडी है, नॉट ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो ध्यान रखना। आगे चलते हैं 33 पे। विच एमंग द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ लेविंग लैंड रेवेन्यू इन द दक्कन was prevailing during the reign of the Akbar, तो नंबर्स ऑफ द प्लग, ओके। ये जो है सिस्टम्स ऑफ लिविंग लैंड रेवेन्यू इन द दक्कन वाज प्रिवेलिंग ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर, तो नंबर ऑफ प्लग। एंड इन 34 है, एक मिनट,
34 पे चलते हैं. हु एमंग द फॉलोइंग फॉरेन ट्रेवलर्स विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ द जहांगीर. तो बेसिकली इस समय फ्रांसिस्को पेलसर्ट जो है आए थे. तो बी इज द करेक्ट. नेक्स्ट मूव करते हैं. कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड द सेलेक्ट करेक्ट मतलब एजर्सन्स एंड द रीजन्स वाले क्वेश्चन है. तो पहला है एजर्सन्स है. जनरली इंडिया हैड ये फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. यस. एंड दूसरा है रीजन में द ड्रेन ऑफ वेल्थ took the from the unequated exports. yes. ओके तो ये दोनों सही हैं और एक्सप्लेन भी कर रहे हैं. ओके एंड नेक्स्ट मूव करते हैं 36 पे. द नेम अघन्या मेंशन इन द मेनी पासेस ऑफ द ऋग्वेद. तो बेसिकली काउस को कहा जाता था अघन्या. ओके 37 जो है 37 क्या है. इन विच ऑफ द फॉलोइंग द रॉक्स कट caves 11 headed bodhisattva image is depicted. तो कौन था. कन्हेरी. ओके रॉक कट केव्स हेडेड बोधिसत्व इमेज इन डिपेक्टेड तो कन्हेरी में. ओके एंड कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. 38 है. पहला है द अर्ली चैत्य एंड द बिहारा of the Guntupalli is the West Godavari district or the rock cut. yes. दूसरा है the Chaityas and the Viharas of the Eastern Deccans are usually rock cut. yes. तो आंसर है 1 and 2 are correct. 39 पे चलते हैं. ये रेजोल्यूशन पास्ड बाय द राज्यसभा अंडर द आर्टिकल 249 of the constitution empower the parliament to legislate on the state subject in the national interest remains in the force for a period. तो बेसिकली नॉट एक्सटीडिंग 1 years. वो 1 year से ज़्यादा नहीं होगा. ओके आगे देखते हैं 40 नंबर पे. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द बाराबर हिल्स केव. तो बाराबर हिल्स केव में कौन सही नहीं है. तो ये सही नहीं है. दीज इंस्क्रिप्शंस डेट बैक टू 6th century BC. नो ये नहीं सही है. बाकी और इससे ओल्ड भी है. ओके बाराबर हिल्स तो आप इसको देख लेना कब का है. एंड दे आर इन ऑल द 4 caves ऑन द बाराबर हिल्स. देर आर इन द ऑल 4 caves ऑन द बाराबर हिल्स. दूसरा भी है इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका आर द फाउंड द वॉल ऑफ द 3 caves. यानी कि अशोका के समय का है. तो ये लगभग 300 BC के आसपास का है. ठीक है तो सी है दीज इंस्क्रिप्शन इन्फॉर्म अस अबाउट द डिपिक्शंस ऑफ दीज केव्स टू द अजीवाक. ठीक है तो जो है इसका आंसर डी है. सही नहीं है डी. नेक्स्ट मूव करते हैं. मत्स्य महाजनपद 6th century BC कहाँ पे लोकेटेड है. तो राजस्थान में लोकेटेड है. ओके विराटनगर एंड इसकी कैपिटल थी. एंड 42 देखते हैं. मैच द लिस्ट 1 लिस्ट 2 सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड. तो लिस्ट 1 लिस्ट 2 तो गंधार आर्ट बेसिकली किसका है. कुषाण का. एंड जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शंस तो ये किसका है. ये रुद्रदामन 1 का है. एंड मिलिंद पन्हो जो है वो मेंढर का है. मेंढर का. एंड इसके बाद तक्षशिला इंस्क्रिप्शंस तो ये बेसिकली पतिका का है. तो इसका आंसर हुआ C3412. ओके नेक्स्ट मूव करते हैं 43 नंबर पे. हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ द जौनपुर स्टेट. तो जौनपुर स्टेट यूपी में था जो कि यहाँ हुसैन शाह जो है लास्ट शासक थे. नेक्स्ट 44 पे चलते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच. तो हेक्टर मुनरो जो है बैटल ऑफ बक्सर से संबंधित नहीं थे. बक्सर में कौन था. रॉबर्ट क्लाइव थे. सॉरी वेरी बिग मिस्टेक. रॉबर्ट क्लाइव तो थे किसमें प्लासी में. बट हेक्टर मुनरो जो है लीड कर रहे थे बक्सर को. तो ये सही है. एंड लॉर्ड हेस्टिंग्स ये एंग्लो नेपाल वार में थे. यस
लॉर्ड वेलेस्ली फोर्थ एंग्लो मैसूर वार में थे, एंड लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है थर्ड एंग्लो मराठा वार, ओके, से संबंधित थे। तो सॉरी नहीं संबंधित थे, लॉर्ड इस समय थर्ड एंग्लो वार जो है लगभग 1817 में हुआ था। उस समय जो है लॉर्ड हेस्टिंग्स थे, न कि लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। लॉर्ड हेस्टिंग्स का कार्यकाल था 1813 टू 23। ओके, आगे मूव करते हैं। 45, तो तीर्थंकरा एंड द कॉग्निशंस, तो उनको कैसे प्रदर्शित किया जाता था? तो आदिनाथ को जो है वो बुल के द्वारा, एंड मल्लीनाथ को वाटर जार के द्वारा, एंड पार्श्वनाथ को हॉर्स के द्वारा, और शंभवनाथ को स्नेक के द्वारा। तो इसका सही है ये ये सही है 1432 इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 46 पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एयर्स द जातीय सरकार वाज फॉर्म्ड इन द मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल, तो वो 1942 में हुआ था, इस्टेब्लिश किए थे जातीय सरकार मिदनापुर वेस्ट बंगाल में। ओके, देन नेक्स्ट मूव करते हैं 47 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायल्स अट्रैक्टेड वर्ल्ड वाइड पब्लिसिटी and that drew the sympathetic comments from the Albert Einstein, H.G. Wells, and the Harold Lasky, and the Roosevelt in the favor of the convicted। तो कौन सा मेरिट कॉन्स्पिरेंसी केस? सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट 48 एंड 49 को कट कर दिया था यूपीपीएससी ने। नेक्स्ट देखते हैं 50 नंबर। 50 विच वन ऑफ द फॉलोइंग social reformers strongly oppose जुलाई ज्यूरी एक्ट 1826, तो जो है इसको अपोज किए थे राजा राम मोहन रॉय। ओके, 51 देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डच इस्टेब्लिश दियर द ट्रेडिंग सेंटर्स इन इंडिया, तो सूरत, भरूच एंड आगरा में जो है डच इस्टेब्लिश किए थे अपना ट्रेडिंग सेंटर। ओके, बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 52। हु एमंग द फॉलोइंग सपोर्टेड द स्वराज पार्टी इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया, तो कौन था? एम ए जिन्ना, ये इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 53। इन विच ईयर द गोपाल कृष्ण गोखले फाउंडेड द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, तो 1905 में। इनकी कुछ बुक्स थे, सार्वजनिक सभा जर्नल्स निकालते थे, और ये रनाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स को इस्टेब्लिश किए थे, एंड हितवाद इनकी एक मैगजीन थी। ठीक है, तो ये जो है इनके बारे में हुआ, गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में। नेक्स्ट मूव करते हैं 54। हुज आर्मी वाज डिफेंडेड बाय द आर्मी ऑफ द काकतिया रूलर्स इन 1303 एट द वारंगल, तो ऑफ द अलाउद्दीन खिलजी। ओके, हुज आर्मी वाज डिफीटेड बाय द आर्मी ऑफ काकतिया रूलर्स इन 1303 एट वारंगल, तो किसके द्वारा हारे थे? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं 55 जो है कैंसिल कर दिया गया था, एंड 56 जो है विच एमंगस्ट द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर, तो सियाचिन ग्लेशियर है। एंड 57 क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द लोवेस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन एज द परसेंटेज ऑफ इट्स द टोटल पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू द सेंसस, तो सबसे ज़्यादा जो है पॉपुलेशन शेड्यूल्ड ट्राइब्स की है वो कहाँ? यूपी में। स्टेट्स हैज़ द लोवेस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब की बात कर रहा है, तो यूपी में सबसे परसेंटेज में सबसे कम है। ओके, यहाँ पे एससी बहुत है यूपी में, तो ये लेकिन एसटी कम है। पॉपुलेशन द परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2021। नेक्स्ट देखते हैं 58 नंबर पे। 58 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोल्ड ओशियन करंट, तो अगलवास नहीं है। अगलवास कहाँ है? ये बेसिकली मोजाम्बिक के पास है। ओके, मोजाम्बिक मेडागास्कर के पास, तो ध्यान रखना अफ्रीका के ईस्ट कोस्ट यानी कि इंडियन ओशियन में अगलवास है।
एंड इसके बाद जो का कैनारीज हैं ये वेस्ट अफ्रीका में, ओहेसियो ये जापान के पास है, एंड हम्बोल्ट ये पेरू के पास है। ओके, चिली, पेरू, इक्वाडोर। तो ये बेसिकली जो है ये तीनों कोल्ड करंट है। इसके साथ अदर कोल्ड करंट जो हैं वेंगुएला जो नामीबिया के पास है, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया इंडियन ओशन में है, एंड कैलिफोर्निया जो कि कैलिफोर्निया पैसिफिक ओशन के पास है, लेब्राडोर ये जो अटलांटिक ओशन में, ग्रीनलैंड ये भी अटलांटिक ओशन में, वेस्ट विल्ड ड्रिफ्ट ये सभी में है। ठीक है, तीनों पैसिफिक ओशियन एंड सदर्न ओशियन एंड इंडियन ओशियन में, सॉरी सदर्न ओशियन एंड अटलांटिक ओशियन एंड पैसिफिक ओशियन में फ्लो करते हैं। इसे कहते हैं विंड, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। ओके, तो ये सभी कोल्ड करंट है। बाकी जो भी करंट हैं वो सारे हॉट करंट है। ओके, वार्म करंट। नेक्स्ट देखते हैं 59 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो नथुला जो है वो सिक्किम में है, न कि मेघालय में। शिपकेला जो है हिमाचल प्रदेश में, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में, जोजिला जम्मू कश्मीर में है। ओके, तो इसका आंसर हुआ सी। नेक्स्ट 60 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नोन एज द ऑयल कैपिटल ऑफ यूरोप। तो ऑयल कैपिटल ऑफ यूरोप जो है उसे बोलते हैं अबरदीन, ये स्कॉटलैंड यूके में है, तो ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 61। 61 क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज शेयर द बॉर्डर विद द इसराइल। तो इसराइल से लेबनान शेयर करता है, इसराइल के ऊपर है, सीरिया भी इसराइल के ऊपर ही है, जॉर्डन नीचे है, एंड इजिप्ट भी नीचे ही है। तो ये सब शेयर करते हैं। जो इसराइल है वो और शेयर करता है, रेड सी से बॉर्डर शेयर करता है, एंड अपना बॉर्डर जो है मेडिटेरेनियन सी से भी शेयर करता है, तो ये भी ध्यान रखना। एंड 62, विच वन एमंगस्ट द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्लेट्यू। तो लार्जेस्ट प्लेट्यू, इनमें जितने प्लेट्यू हैं उसमें सबसे ज़्यादा कैलेडोडो जो है वो लार्जेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इज करेक्टली क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो सत्याग्रह अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट, तो ये 1919 में शुरू किया गया था। एंड चंपारण सत्याग्रह ये 1917 में बिहार में, ये गांधी जी के द्वारा किया गया था, और इसमें जो है गांधी जी को आमंत्रण किया थे राजकुमार शुक्ला। ओके, ये बेसिकली तिनकटिया जो वहाँ नियम था, तिनकटिया नील की खेती के लिए, यानी कि 1 बीघे में 3 विश्व खेती जो है नील की करनी होगी, तो इसी के लिए खिलाफ जो है चंपारण सत्याग्रह था। खेड़ा जो है गुजरात में है। ठीक है, तो वहाँ पे स्ट्रगल हुआ था 1918 में, सितंबर माह में गांधी जी इसको हेड किए थे, लीड किए थे, और इसमें जो है सरदार पटेल वगैरह साथ में थे। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुआ था मार्च 1918 में। ओके, इसमें प्लेग के लिए बोनस मिलता था, तो वो बंद हो गया था, तो इसीलिए ठीक है स्ट्राइक हुआ था। तो जो है इसका आंसर है ये 2431। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स करेक्टली मैच। तो बेसिकली सुबन साबर, सॉरी साबरीगिरी रिवर पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, यस। एंड द घाट प्रभा जो है इरिगेशन प्रोजेक्ट है, मतलब करेक्ट बोला है तो उस घाट प्रभा पे इरिगेशन प्रोजेक्ट, यस। एंड द राम गंगा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। ओके, तो ये तीनों सही हैं, तो इसका आंसर है ए 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट मूव करते हैं 65 पे, वाटरफॉल्स एंड द रिवर्स। तो दूध सागर ये बेसिकली मांडवी रिवर पे है, एंड डुडुमा एक इस पे है, ये मच्छ कुंड पे, एंड घातक गोतक गोकक गोकक जो है वो घाट प्रभा पे है, जोग जो है वो शारावती पे है। तो इसका आंसर हुआ 4213। ओके, ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रॉक सिस्टम्स प्रोवाइडेड 90% ऑफ द कोल ऑफ इंडिया। तो वो गोलकोंडा है। 67, विच ऑफ द फॉलोइंग द आयरन द स्टील प्लांट्स इन इज नॉर्थ क्लोज टू रॉ मटेरियल्स एरिया। तो वो दुर्गापुर है। ओके, ए आयरन एंड स्टील प्लांट्स इज नॉट क्लोज टू रॉ मटेरियल्स एरिया, तो दुर्गापुर क्लोज नहीं है। ओके, जमशेदपुर एंड द राउरकेला स्लैम ये सब क्लोज है, नॉट क्लोज टू रॉ मटेरियल्स, तो दुर्गापुर में कोयला पाया जाता है। ओके, एंड रेड सी इज एग्जाम्पल्स ऑफ तो एक्सियल टॉ
एक्सियल ट्रॉफ का एग्जांपल है। ओके, सी इज द करेक्ट। वैल्केनिक वैली तो है नहीं, वो आप, हाँ, मतलब रिफ्ट वैली है बेसिकली। एंड इरोडेड वैली नहीं है, एंड यू सेव्ड वैली भी नहीं है। ओके, एक्सियल ट्रॉफ है। एंड नेक्स्ट मूव करते हैं 69 पे। द ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो किस किस से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस होता है? तो यूपी से नहीं होता है, बाकी गुजरात से, छत्तीसगढ़, झारखंड, इसके अलावा छत्तीसगढ़ झारखंड हो गया, इसके बाद राजस्थान, एमपी। ओके, उसके बाद वेस्ट बंगाल से भी गुजरता है, एंड त्रिपुरा एंड मिजोरम से भी गुजरता है। तो पाँच दो, अ, पाँच हो गया और तीन ये, आठ आठ स्टेट से गुजरता है कौन? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके, तो ये ध्यान रखना। 70 आइडेंटिफाई द करेक्ट वेस्ट टू ईस्ट सीक्वेंस फ्लोइंग द हिल कास्ट्स। तो वेस्ट टू ईस्ट देखना है तो गारो, खांसी, जयंतिया, नागा। ओके, गारो, खांसी, जयंतिया, नागा, ये है वेस्ट टू ईस्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं। एक मिनट पानी पीता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग canals is used as the inland waterway in the southern Germany? तो लोडविग कैनाल्स हैं। ओके, 72 है। लार्ज कॉफ़ी प्लांटेशन इन ब्राज़ील इस कॉल्ड, तो उसे कहते हैं फेजेंडीज, फेजेंडास। ओके, एंड 73, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच। तो मालदीव की कैपिटल एंड कंट्री पूछा है, तो गिनी बिसाऊ की बिसाऊ है, ताइवान की ताइपेई है, निकारागुआ की कैपिटल मानागुआ है, एंड मालदीव की कैपिटल जो है माले। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। एरिया एंड द शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट का जो है कुमारी, यहाँ पे कुमारी जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है। और दूसरा है साउथ ईस्ट राजस्थान, यहाँ पे जो है वाल्टेयर होता है, ध्यान रखना, वाल्टर। एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया में तो क्या होता है? झूम, यस। एंड मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ में दहिया होता है, ध्यान रखना, दहिया। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं 75 पे। एल्यूमिनियम कंपनी एंड द लोकेशन। तो एल्यूमिनियम कंपनी एंड लोकेशन, तो बाल्को कहाँ है? कोरबा में है। ओके, एंड हिंडाल्को कहाँ है? हिंडाल्को बेसिकली रेणुकूट में है। एंड इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी कहाँ है? वो हीराकुंड में है। एंड नालको कहाँ पे? वो रेणुकूट। नालको कहाँ है? वो कोरापुट में है। तो ध्यान रखना, इसका आंसर हो गया 2413। ओके, नेक्स्ट 76 देखते हैं। सिटी एंड द रिवर्स। खारतूम, खारतूम जो है सिटी लोकेशन है नील रिवर पे। ओके, खारतूम सूडान की कैपिटल है। एंड द ब्राजीविली, ब्राजीविले कहाँ है? ये जायरे रिवर पे है, कांगो की कैपिटल है। ओके, एंड रोटरडम, ये किस रिवर पे है? ये राइन रिवर पे, रोटरडम नीदरलैंड की कैपिटल है शायद, आप देख लेना। एंड सॉरी पेरिस, ये सीन नदी पे है, सीन नदी। पेरिस किसकी कैपिटल है? फ्रांस की। तो इसका आंसर हुआ ये 2143। नेक्स्ट देखते हैं। द स्टेंच ड्यू टू द लीकेजेस फ्रॉम द एलपीजी सिलेंडर इज बिकॉज ऑफ। तो हम लोग को पता कैसे चलता है? वो मेथिल मार्केप्टन, एथिल मार्केप्टन के कारण पता चलता है। ओके, एजर्सन्स एंड द रीजन वाले क्वेश्चन है। तो ह्यूमन बॉडी इज द इनकैपेबल ऑफ द डाइजेस्टिंग सेलुलोज, यस। दूसरा है स्टार्च डिग्रेडिंग एंजाइम डायस्टेज इज फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी, यस। तो दोनों सही हैं। नेक्स्ट देखते हैं 79, विच ऑफ द फॉलोइंग organs will not feel any pain on being the pricked by needles। तो ब्रेन्स हैं।
ओके, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स होप्स आर नॉट फाउंड, तो जयकाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स होप्स आर नॉट फाउंड, तो जयकाल में नहीं पाया जाता है। बाकी 81 है, कॉज ऑफ द स्वीट टेस्ट इन फ्रूट्स, तो फ्रक्टोज के कारण पता चलता है। 82 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल पॉलीमर, तो वो सिल्क है। सिल्क जो है नेचुरल पॉलीमर। एंड नेक्स्ट देखते हैं 83, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, हार्मोन एंड द फंक्शंस। ओके, तो इंसुलिन जो है रेगुलेटिंग ऑफ द ब्लड ग्लूकोज, मेलाटोनिन जो है रेगुलेशंस ऑफ द स्लीप, ऑक्सीटोसिन जो है वो रिलीज ऑफ द मिल्क फ्रॉम द ममरी ग्लैंड। ओके, एंड गास्ट्रिन जो है इनहेंसिंग द गास्ट्रिक म्यूकोरल ग्रोथ के लिए है। ओके, ना कि रेगुलेशन ऑफ द ब्लड प्रेशर। तो गास्ट्रिन जो है इनहेंसिंग द गैस्ट्रिक मोको मोकोरल ग्रोथ। तो डी जो है रॉन्ग है। नेक्स्ट देखते हैं यूरिया के बारे में। यूरिया क्या है? ये नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं रानी झांसी मैरीटाइम नेशनल पार्क, तो 1996 में, सी। इन 86 देखते हैं द स्टोन प्रेजेंट इन द गाल ब्लैडर अफेक्ट द डाइजेशन ऑफ, तो ये फैट का। एंड 87 क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ये नॉट ये गैंगेटिक डिजीज, तो कौन गैंगेटिक डिजीज ने? नाइट, सॉरी जेनेटिक डिजीज, तो ये नाइट ब्लाइंडनेस है। ओके, जेनेटिक डिजीज नहीं। बाकी एल्बिनिज्म है एंड मायोफिलिया है, कॉलर ब्लाइंडनेस है। ओके, तो इसका आंसर है ये। नेक्स्ट देखते हैं 88, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच, तो विटामिन एंड द रोल, तो विटामिन B12 जो है वो एंटी एनेमिक फैक्टर्स, यस। विटामिन सी जो है एंटी स्कॉर्ब्यूटिक फैक्टर्स। विटामिन डी जो है वो, विटामिन डी जो है प्रमोट्स द कैल्शियम एब्जॉर्प्शंस इन द गट एंड द मेंटेन द एडिक्वेट सीरम कैल्शियम। ओके, तो इसका आंसर है सी इज द करेक्ट। ओके, एंड नेक्स्ट देखें डिफिशियंसी ऑफ द आयोडीन कॉज, तो गोइटर है। एंड 90 देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक एसिड इज द एबंडेंट इन द ग्रेप्स एंड द टैरामिड एंड द बनाना, तो इसमें बेसिकली कौन सा एसिड पाता है? किसमें किसमें? ग्रेप्स में, टर्माइड में एंड द बनाना में, तो इसमें जो है टार्टेरिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 91, which one of the following is fuels would the produce the minimum environmental pollutions, तो वो हाइड्रोजन है। which one of the following has the largest brain in the proportions to its the body size, तो ये आंट है। artificial satellites can track a very precisely from the earth by using, तो वो डॉपलर इफेक्ट। एंड 94th, 5 bulbs each 100-watt capacity in ये tunnels are the illuminated continuously for the 20 hours. The consumptions of the electricity will be the 10 units. 95, if and the unsaturated sugar solutions is prepared by the mixing 100 grams of the sugar with the half liter of water, which one of the following the countries, sorry, quantities will not change, तो masses। नेक्स्ट देखते हैं 96, ये मोबाइल फ़ोन चार्जर इज, तो क्या है? ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। 97 क्या है? प्रोडक्ट एंड सोर्स, ओपियम। ओपियम के सोर्स क्या है? फ्रूट। एंड हिंग किसका फ्रूट है? रूट का। एंड रबर क्या है? स्टेम्स का। क्विनिन क्या है? वो बार्क का है। तो बी इज द करेक्ट, 3241। ओके, एंड 98 देखते हैं टेलीविजन व्यूअर्स, टेलीविजन व्यूअर्स, सॉरी,
98 98 क्या है? टेलीविजन व्यूअर्स यूजिंग dish antenna to receive the satellite signals do not receive the signals during the rain because क्या कारण है? क्योंकि of small size antenna rain droplets absorb the energy of the radio waves. The rain droplets disperse the energy of radio waves from the original directions. तो इसका आंसर है 1 2 3. As per the 2011 census, which one of the following states has the recorded the decreases in the population? तो जो है सेंसस 2021 2011 में बेसिकली नागालैंड का जो है डिक्रीज हुआ था पॉपुलेशन. एंड नेक्स्ट देखते हैं एजर्सन्स. अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO in 1993, there were the 16.5 million death due to the infections disease worldwide. Yes. दूसरा, urbanization without the health planning lead to the spread of such disease. Yes. बट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है, तो बी इज द करेक्ट. नेक्स्ट देखते हैं 101 में ये कट डायमंड साइन ब्रिलियंटली ड्यू टू द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस. बी इज द करेक्ट. नेक्स्ट देखते हैं 102. एक मिनट. टू सक्षम प्रोजेक्ट अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू. तो बेसिकली न्यू इनडायरेक्ट टैक्स नेटवर्क से रिलेटेड है. एंड 103 क्या है? स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टार्टअप्स कैन बी फुलफिल्ड थ्रू. तो वो जो है ऑल द अबव, यानी कि एंजल इन्वेस्टमेंट, क्राउड फंडिंग्स एंड वेंचर, ये सब स्टार्टअप्स कैन बी फुलफिल्ड थ्रू. ओके. नेक्स्ट देखते हैं सेज स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन. स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्पेशल इकोनॉमिक जोन मोबाइल ऐप हैज़ बीन लॉन्च जनवरी 2017. तो किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. एंड 105 एज विच बैंक हैज़ बीन द एस्टैब्लिश इन चाइना बाय द ब्रिक्स कंट्रीज. तो न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका संघाई में हेडक्वार्टर है, ध्यान में रखना. 106 अरेंज द फॉलोइंग स्कीम्स launched by the government of India in the chronological order and choose the correct answer from the code given below. तो इसको कैंसिल कर दिया था इस क्वेश्चंस को, क्योंकि इसमें जो है ईयर और डेट सेम आ रहे थे. मतलब 107 राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च अंडर द सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2018. तो इसमें कौन? तो ओनली द अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स के द्वारा. 108 क्या था? द टारगेट टू रिड्यूस द इन्फेंट मोर्टालिटी रेट्स IMR ड्यूरिंग द 11 प्लान पीरियड वॉज केप्ट. तो 28 पर 1000 लिव. इन्फेंट मोर्टालिटी रेट की बात कर रहे हैं. ओके. यानी कि कितने बच्चों की डेथ हो जाती है उस पर. एंड 109 क्या है? इंडस्ट्री एंड द सेंटर्स. तो स्पोर्ट गुड्स एंड स्पोर्ट गुड इंडस्ट्री एंड सेंटर. स्पोर्ट गुड कहाँ है? तो मेरठ में बनता है, बैट बॉल वगैरह, मतलब बैट वगैरह. एंड मैच बॉक्स का मतलब बरेली में माचिस के लिए. एंड बरासौरो में क्या बनता है? मुरादाबाद. ओके, मतलब बर्तन. एंड वुड कार्विंग कहाँ पे होता है? तो सहारनपुर में होता है. इसलिए आंसर क्या है? B 3 4 1 2. नेक्स्ट मूव करते हैं 10 and 10. in which year the UNO adopt ये definitions of the absolute poverty. तो 1995. 110 क्या? which among the following is not. ये पैरामीटर फॉर द estimating global gender gap index वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. ओके. तो बेसिकली ये लेज़र नहीं है.
एंड 112 क्या है, स्वीडिश दर्शन स्कीम्स लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डज नॉट इंक्लूड द डेवलपमेंट विच द फॉलोइंग टूरिस्ट सर्किट। तो उसमें बेसिकली सूफी सर्किट है। एंड 113 में सूफी सर्किट नहीं है, बाकी हेरिटेज, रामायणा एंड कोस्टल है। एंड 113 क्या है, विद इफेक्ट द 1 अप्रैल 1 2017 द मिनिमम वेज फॉर द अनस्किल्ड लेबर इन उत्तर प्रदेश हैज़ बीन फिक्स्ड एट, तो वो 74 पर मंथ फिक्स्ड किया गया है। ओके, अनस्किल्ड लेबर के लिए मिनिमम वेज उत्तर प्रदेश में। एंड 144 क्या है, सॉरी 114 क्या है, which one of the following states ranked economically at the top but the lowest on the basis of the sex ratio? तो हरियाणा। एंड according to the National Family Health Survey 3, private medical sector is the primary source of the health care in India, तो 70% हाउस होल्ड इन द अर्बन एरियाज। ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट क्या है, तो ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट बेसिकली गैस पाइपलाइन है, प्रोजेक्ट है। एंड लॉन्च 2016 में अक्टूबर में। रन फ्रॉम द ईरान टू इंडिया, नो, बिहार टू वेस्ट बंगाल है। ओके, यानी कि बंगाल टू वेस्ट बिहार। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ कौन सा इसमें सही नहीं है, तो उदय, उदय बेसिकली उदय स्कीम्स क्या है, इम्प्रूविंग द फाइनेंशियल फाइनेंसेस ऑफ द पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। हृदय क्या है, वो प्रिजर्विंग एंड द रिविटलाइजिंग ऑफ द हेरिटेज सिटीज। अमृत क्या है, इम्प्रूविंग द बेसिक अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर सिटीज। स्वच्छ भारत मिशन जो है वो, ये सेफ ड्रिंकिंग नहीं है, बेसिकली फॉर सैनिटेशन के लिए। तो डी इज़ रॉन्ग। एंड देन नेक्स्ट मूव करते हैं 118 को। एज पर द इकोनॉमिक survey 2015 and 16, one of the following has been the constructed as the chuck view challenge in the Indian economy। तो बेसिकली ये मूवमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम सोशलिज्म विद द लिमिटेड एंट्री टू द मार्केटिज्म विदाउट एग्जिस्ट। ओके, सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 119 को। कंसिडर द फॉलोइंग स्कीम्स एंड अरेंज दीज इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द देयर लैंग्वेज। तो प्रधानमंत्री क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर लॉन्चिंग, लॉन्च कब कब हुआ, प्रधानमंत्री जन धन योजना 2014 में। डिजिटल जेंडर एटलस एडवांसिंग गर्ल्स एजुकेशन, तो ये मार्च 2015 में। एंड प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना मई 2015 में। एंड मुद्रा बैंक योजना अप्रैल 2015 में। तो इसका आंसर हुआ 1243, ए इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 120, where was the first world summit on the social development under the aegis of the यूनेस्को held, तो ये कोपेनहेगन में हुआ था। which among the following services is not provided under the integrated child development services ISDS scheme, तो ये सप्लीमेंट्री फीडिंग है, यस। एंड इम्यूनाइजेशन है, यस। एंड हेल्थ एंड द न्यूट्रिशन एजुकेशन टू 3 to 6 year old चिल्ड्रन। ओके, एंड सी सही नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फ्री बुक्स एंड द स्कूल्स ड्रेस टू द चिल्ड्रन, तो सी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज द विनर ऑफ द फीफा को फेडरेशन कप 2017, तो जर्मनी जो है विनर है। एंड कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द G20 समिट्स, तो ये वर्ल्ड है, इसको छोड़ दो, ये वर्ल्ड है। और G20 का आप 2023 में जो कहाँ हो रहा है, G20 2023 का G20 समिट्स कहाँ हो रहा है, इंडिया में। इससे पहले 2022 में कहाँ हुआ था, इंडोनेशिया में। 2024 में कहाँ होगा, ब्राज़ील में, तो ये ध्यान रखना। ओके, एंड नेक्स्ट मूव करते हैं 124, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द मैथिली राज इन द विमेंस वंस डे इंटरनेशनल क्रिकेट, तो बेसिकली सी इज़ द फर्स्ट ever to score more than the 6,000 run, yes. Though she is scored a century heard out, yes. She hold the records for the scoring the 7 consecutive half centuries, yes. तो आंसर है ये 1 2 and 3। एंड 125 है which one of the following the countries join India and the USA in the Malabar
नेवल एक्सरसाइज हेल्ड 2017, तो ये जापान है। ओके, ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट 126, व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन 2017 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स, तो 116th है। फर्स्ट डेमो ट्रेन ऑफ इंडिया विद द सोलर पावर कोचेस वाज लॉन्च एंड 14 जुलाई 2017, तो ये सफदरजंग रेलवे स्टेशन। एंड 128, who among the following Indian scientist was awarded 2017 Dun David Prize in फ्यूचर कैटेगरीज, तो उस कौन था? श्रीनिवास कुलकर्णी थे। नेक्स्ट देखते हैं, ये जैपनीज ये जैपनीज इनसे फ्लाइटिस रिसर्च सेंटर सेटअप कहाँ पे सेटअप हुआ? उत्तर प्रदेश में। द 130, द फाउंडेशन ऑफ व्हाट इज बीइंग द क्लेम्ड इंडियाज द बिगेस्ट ग्लोबल स्किल्स पार्क लेड इन द जुलाई 2017 भोपाल। in the National Education Policy constituted in June 2017 by Human Resource Development Ministry, तो के कस्तूरी रंजन है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 132, द लेंथ ऑफ द ढोला शदिया ब्रिज इनॉग्रेशन में 2017 इज अराउंडेड, तो 10.15 किलोमीटर। 133, इंडियाज फर्स्ट सेमी हाई स्पीड ट्रेन तेजस विल रन, तो मुंबई टू करनाली। 134, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट्स इन in which India was inducted as the full member, तो अस्ताना में हुआ। पाकिस्तान और इंडिया को 2017 में मेंबरशिप मिली है किसकी? एससीओ की, ध्यान में रखना। एससीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग में, ध्यान में रखना। उसमें रैट एक ऑर्गेनाइजेशन है जो टेररिस्ट के लिए काम करता है, मतलब टेररिस्ट के खिलाफ काम करता है, वो जो है उसका ताशकंद में हेडक्वार्टर है, तो ध्यान में रखना ये भी। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं 135, द होस्ट कंट्री ऑफ 19th ब्रिक्स समिट्स, तो चाइना है। 136, which one of the following cities was ranked in the dirtiest by the urban development ministry, list released May 2017, तो मेरठ। Who among the following has been the honored with the 2016 सरस्वती संगम, तो इट्स महाबलेश्वर सेल। ओके, एंड 138 क्या है? व्हाट हैज बीन द थीम ऑफ द 2017 वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, तो फैमिली प्लानिंग एम्पावरिंग पीपल डेवलपिंग नेशन। ओके, एंड 139, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट्स पब्लिश्ड बाय द UN Sustainable Development Solutions Network in the 2017, which of the following is the overall happiest country in the world, तो कौन है वो? नॉर्वे। 140, which among the following is not included in the 10 main themes of the union budget for the financial year, तो export performance। ओके, ये इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 141, वेयर वाज द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर पीस टॉक्स बिटवीन द इजराइल एंड द पैलेस्टाइन हेल्ड इन 2017 पेरिस। एंड 142, फर्स्ट इंडियन टू विन द ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन सुपर सीरीज टाइटल्स इन द मेंस सिंगल्स, तो कौन है? के श्रीकांत। एंड 143 इंस्टीट्यूट एंड द सिटी, तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो कहाँ? देहरादून में। एंड इंडियन ग्रास लैंड एंड द फोडर, झांसी में। एंड सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो वो जोधपुर में। एंड इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ? न्यू दिल्ली में, तो बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 144, द वेव वेस्ट प्लेटफॉर्म Pratibimb to project the government achievements was the launch in March 2017 by the governments, तो कौन सा? कर्नाटका। नेक्स्ट देखते हैं, एंड नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट नेशनल पार्क स्टैब्लिश इन इंडिया, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। 146, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर
biological organization ranging for the organization the biosphere। तो उसका सही ये है पॉपुलेशन टू कम्युनिटी, उसके बाद इकोसिस्टम, इस पर लैंडस्केप। ओके, देन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 147, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो करेक्टली मैच कौन नहीं कर रहा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड थर्मल पावर प्लांट से यस। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो एयर कंडीशनर से निकलता है। एंड नाइट्रस ऑक्साइड तो दूसरा गलत है। एंड नाइट्रस ऑक्साइड जो है वाटर लॉग्ड पैडी फील्ड से भी निकलता है नाइट्रस ऑक्साइड। एंड द सल्फर डाइऑक्साइड ब्लैक किल्न से निकलता है। 148, द साइज ऑफ द respirable suspended particulate matter RSPM is air in, तो basically less than 5 QM micron। D is the correct। नेक्स्ट देखते हैं हाउ मेनी एग्रो क्लाइमेट जोन्स आर फाउंड इन द उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में 9 पाया जाता है। कौन? क्लाइमेटिक जोन। 150 क्या है? एजर्सन्स एंड द रीजन्स। क्लाइमेट चेंज climate change is leading to increase in the social tension in India। yes। एंड दूसरा इसका रीजंस है। रीजंस क्या है? द फ्रीक्वेंसी एंड द इंटेंसिटी ऑफ द एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स विल हैव द सीरियस रिप्रिकॉशंस ऑन द फूड सिक्योरिटी। यस। तो इसका बोथ ये एंड आर द ट्रू एंड आर इज द करेक्ट रीजंस ऑफ ये। ए इज द करेक्ट। ओके, देन थैंक यू वेरी मच।